मनुष्य को सामान्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए उसका खान पान, उसका व्यवहार, उसकी दिनचर्या बहुत आवश्यक है। और इस विषय की पढ़ाई, इस पर जागरूकता प्रारंभ से ही चाहिए। कई बार पोषण चिकित्सा के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो सामान्य चीज़ें हैं उसको किसी क्लास से रिलेट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी हो गया है, 15-16 साल का हो गया है, सामान्य उसमें डाल देना चाहिए कि इसके लिए ये पढ़ाई है। और 1 पेपर, 2 पेपर, 4 पेपर वो कहीं पढ़ रहा है, किसी भी उसमें पढ़ रहा है, केशव विश्वविद्यालय में वो इसकी पढ़ाई कर सकता है। वो वीडियो सुन के साथ में रह करके गुरुकुल पद्धति से या क्लास अटेंड करके, मॉर्निंग क्लासेस, इवनिंग क्लासेस अटेंड करके ये कर सकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है पोषण चिकित्सा। पोषण चिकित्सा में हम क्या खाते हैं और आजकल क्या खा रहे हैं, उसको जब देखते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। सामान्य रूप से लोगों के लिए ये जो बना बनाया आहार आ रहा है, हम एक बार एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे थे और वो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आए हुए थे। ग्रामोदय विश्वविद्यालय में वो कहते हैं, नाना जी जो मेरा बिस्किट है वो कॉन्स्टिपेशन करता है, मैदे से बना हुआ है, और जो आपका यहाँ का बना हुआ बिस्किट है उसमें फाइबर्स अच्छे हैं, वो पेट को साफ करेगा। मैं सुन रहा था, मैं भाग ले रहा था उसमें। मुझे लगा ऐसा क्यों है? जो हमारा डिब्बा बंद आहार है या बिस्किट है या और इस तरह की चीज़ें हैं जो हानिकारक है, वो बाज़ार में भरी हुई है, और जो हमारे लाभ के लिए है वो हम बहुत कम बनाते हैं। इसलिए हमें पोषण पर ध्यान देने के लिए ये 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का पाठ्यक्रम, 4 महीने का पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। फलों पर जो पपीते को पकाने के लिए या कई बार आम को पकाने के लिए या और अन्य फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है या भंडारण के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत कई बार बहुत सही नहीं रहता। पोल्यूशन रहित हो और स्वस्थ हो। स्प्राउट्स बहुत अच्छे काम आते हैं, नट्स काम आते हैं हमारे। और एक ही तरह की रोटी नहीं, 4 तरह के आटे की रोटी खाएं, वैरायटी ऑफ थिंग्स लें जो उनके लिए अच्छा है। आयुर्वेद के सिद्धांत को पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस समय में क्या खाना चाहिए, किस उम्र में क्या खाना चाहिए, ये सब देखने लायक है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो 1 पाठ्यक्रम, 2 पाठ्यक्रम, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 4 महीने का, 6 महीने का पाठ्यक्रम चलाया जा सकता है। और हम चाहेंगे कि इसमें हमारे विद्वान साथी और विद्यार्थी, छात्र, युवा और किसी भी पद में कहीं भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्य तो पढ़ने के लिए कोई वो नौकरी भर करने के लिए पढ़ना नहीं है। आप स्वयं स्वस्थ रहें, हम स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने मित्रों को स्वस्थ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकर हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, हमें सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, क्यों नहीं खाना है, ये पाठ्यक्रम के अंग बन जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। केशव विश्वविद्यापीठ फाउंडेशन जो है इस दिशा में आप सबका सहयोग चाहता है और बना करके पाठ्यक्रम को इसने डाला भी है। उसमें लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को कहें एडमिशन लें, पढ़ें, देखें और बिना एडमिशन लिए भी लाइक करें, शेयर करें, जानकारी बढ़ाएं। देश में इस तरह की एक क्रांति हो तो हम बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रह सकेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसको अपनाएं, देखें और प्रयोग भी करें। नमस्कार।